नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी और इसका चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसकी एक्सरसाइज चल रही है 7.1। आइए इसके पहले इस चैप्टर का एक वीडियो बन चुका है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर बखूबी समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कहा गया कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो समचतुर्भुज जो चतुर्भुज बन रहे हैं यदि कोई है तो बताइए, से उसका नाम बताइए और क्या करना है और उत्तर के लिए अपने कारण भी दीजिए। तो यहाँ जो हमें बिंदु दिए गए हैं वो देखिए, ये बिंदु दिए गए हैं। ये तीन आपको बताए गए हैं कि इसमें से तीन में से कौन कौन से चतुर्भुज बनेंगे और किस प्रकार के वो होंगे, इनको बताना है, इन्हीं की हमें जांच करनी है। तो आइए शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको वीडियो प्रॉपर वे में अब मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, यानी एक निर्देशांक को ए मानते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक को ए माना, एक को बी माना, एक को सी और एक को डी माना, ये सब आप जानते हैं। तो पहले वाले को जो हमने ए माना है तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की दूरी, क्योंकि दूरी के हिसाब से ही हम क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर -1 और -2 है, फिर 1 और 0 है, ये चीज़ है, इतने से हमें काम चलाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने ए बी की दूरी निकाली। तो ए बी की जब दूरी हमने निकाली तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, -1 और -1, यानी बी में से हम ए को घटा रहे हैं तो 1 -1 यानी +1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अगले वाले में 0 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस जगह पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 4 मिलेगा, यानी आंसर 2√2 मिल जाएगा। यानी या आप क्या कहोगे, आंसर √8 होगा। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरे की, यानी ये ए बी की दूरी हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी, ये इतनी बी सी की। तो जब बी सी की हम निकालेंगे तो देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर -1 और -1 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा -2 का यानी 4 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर मिलेगा तो 4 मिलेगा, यानी यहाँ भी आपको क्या मिला, 8 मिल गया, ये भी 8 हो गया। यानी बी सी और ए बी दोनों बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि अब हम सी डी को निकालेंगे, ये इतना पोर्शन देखिए। तो यहाँ आपके पास सी डी है, तो सी डी में आप क्या करेंगे, सी डी में -3 है, -3 एंड -1 का +1 हो जाएगा, +1 यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 0 - 2 कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए 2 बचेगा, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 मिलेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, -2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी आपको आंसर भी यहाँ 8 मिलेगा। यानी इस जगह पर भी आप क्या कह सकते हैं कि हमें अभी तक सभी का √8 ही मिल रहा है। अब देखिए ये डी हो गया और ये ए हो गया, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी अब हमारे पास होगा डी ए की दूरी होगी। जब डी ए की दूरी होगी, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ -a के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकालना है डी और ए हम निकालेंगे। तो यानी जो लास्ट हमारी साइड बची है उसे हम निकालेंगे। तो जब यहाँ पर हम निकालेंगे इसको
तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा -1 और प्लस का 3 मिलेगा, यहाँ पर +3 का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ अगले वाले में क्या होगा, -2 रहेगा और ये -0 रहेगा होल स्क्वायर। यहाँ भी +2 बचेगा, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे और यहाँ भी हमारे पास 4 बचेगा। तो यानी आंसर क्या मिल जाएगा, 8। यानी हमने देखा कि अभी तक जो चीज़ें थी उसमें AB = BC = CD = DA जो मिला है हमें वो √8 मिला है। यानी सभी भुजा और सभी साइड्स जो थी वो इक्वल थी। तो यानी अभी तक हम इसको रोम्बस या स्क्वायर कह सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ होगी उसके लिए हमें डायगोनल्स पता करने होंगे। तो यानी जैसे हम जानते हैं कि इस तरीके का ये तो ये वर्ग या रोम्बस है, तो उसके जो डायगोनल्स ये होते हैं इनकी दूरी अगर एक जैसी होगी तो ये वर्ग हो जाएंगे। तो आइए आप देखते हैं इनके डायगोनल्स का मतलब क्या है। एक बार हमको निकालना पड़ेगा AC, यानी A से C के बीच में, तो एक बार हम निकालते हैं AC। तो जब AC हम निकालेंगे दूरी, तो यहाँ देखिए -1 है, -1 और ये -1 यानी +1 हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर में निकल आएगा। और इसके बाद क्या है, अगले वाले में आप देखेंगे, अगले वाले में मिलेगा प्लस, आपको ये 2 रहेगा और ये प्लस का 2 रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा और ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको आंसर फाइनली 4 मिल जाएगा। अब यानी AC की जो दूरी आएगी वो 4 होगी। या आप अगर इस तरह नहीं लिखना चाह रहे हैं तो पहले आप ये लिख लेंगे, 16 आएगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये दूरी हो गई। इसी तरीके से आप दूसरा डायगोनल जो हमारे पास BD होगा उससे आप फाइंड आउट करेंगे। तो जब फाइंड आउट करेंगे तो देखिए BD में क्या है, ये हमारा B है और ये D है, इसके बीच की हम निकालेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, B से D यानी -3 एंड -1 स्क्वायर रहेगा प्लस, यहाँ आपके पास क्या रहेगा 0 -0 रहेगा का होल स्क्वायर। तो यानी फिर से वही चीज़ आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, -4 का होल स्क्वायर और +0 का होल स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पर क्या मिला, 16 मिला और = 4 मिला। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों डायगोनल्स जो हैं आपके सेम हैं। यानी दोनों डायगोनल्स आपको क्या मिले, AC आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं, किसके बराबर, ये 4 के बराबर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकर्ण भी समान है, तो इसलिए ये ABCD एक वर्ग होगा। आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस सवाल को हल लगाना है। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम पैटर्न को हमको फॉलो करना पड़ेगा इसमें भी। तो देखिए इसमें भी हम कह देते हैं कि पहला वाला टर्म A है, फिर दूसरा B है, फिर तीसरा C है, चौथा D है। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम AB निकालेंगे, वही प्रोसेस सेम AB हमको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ AB निकालेंगे तो देखिए AB में क्या है, यहाँ 3 - 3 होगा, यानी 3 माइनस का प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और +1 - 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर बनेगी। तो इसमें जब हम लिखेंगे पहला तो ये 6 स्क्वायर होगा होल स्क्वायर और यहाँ -4 का होल स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार जब हम काउंट करेंगे तो ये 36 मिलेगा और यहाँ आपको 16 मिलेगा, यानी रूट के अंदर आपको मिलेगा ये 52। अब 52 के जब फैक्टर्स करेंगे तो देखिए ये फैक्टर्स होंगे 4 × 13, यानी 2 बाहर आ जाएगा और √13 यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार एक का आंसर हमको मिल जाता है। AB का जो आंसर हमको मिलेगा वो हमें मिलेगा 2√13। तो यहाँ अब अगले पार्ट्स पे चलते हैं, यानी BC निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम BC फाइंड आउट करेंगे, देखिए BC जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC में आपको मिलेगा, आप इन दो बिंदुओं को लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0, C में से 0 और यहाँ -3 होगा का होल स्क्वायर, प्लस आप दूसरे वाले में से 3 लेंगे
और यहाँ से 1 लेंगे इस जगह से, तो 1 ले लिए तो -1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये चीज़ मिल जाएगी आपको, देखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और यहाँ मिलेगा आपको 4, यानी आपको आंसर मिलेगा 13, यानी इस जगह पर आपको 13 मिलेगा। आप इसे समीकरण 1 कह दीजिए। आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और ये हमारा BC निकल के आ गया। इसी प्रकार अब हम कहेंगे कि हमें चाहिए CD। जब CD चाहिए तो CD में क्या रहेगा, CD में जो है हमारे पास, CD के लिए क्या है, ये चीज़ है इतनी। तो यहाँ हमें मिलेगा -1 मिलेगा। -1 में से हम 0 बाहर माइनस करेंगे, 0 स्क्वायर करेंगे, प्लस -4 और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस आपको मिल जाएगा -4 मिलेगा, -4 और माइनस जो है आपको 3 मिल जाएगा का होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर आपको यहाँ मिलेगा -1 का होल स्क्वायर और यहाँ मिलेगा -7 होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ आपको 49 मिलेगा, यानी आपको रूट के अंदर 50 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको 50 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, ये CD आपने निकाल लिया, अब आप DA निकालेंगे। अब DA का मतलब है कि ये वाला पोर्शन और पहला वाला पोर्शन, इसे निकालेंगे। तो DA जब आप लिखेंगे तो यहाँ रूट के अंदर A में से माइनस करेंगे, यानी -3 में से घटाना है, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर रहेगा। अगले वाले में 5 रहेगा तो माइनस यहाँ से क्या रहेगा, -4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ -2 का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ आपका 9 का होल स्क्वायर रहेगा। तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 मिलेगा आपको, यहाँ 81 मिलेगा, यानी √85 आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ तो हमने देख लिया, यहाँ साइड्स लगभग सभी की डिफरेंट हैं, साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अब हमें ये देखना है कि ऐसा तो कोई नहीं है, कोई साइड्स तो नहीं है जो इक्वल हो जाए, मतलब कि दोनों को ऐड करें तो वो संरेख यानी कोलिनियर हो जाए। तो यहाँ देखिए कोई ऐसे पॉइंट्स तो नज़र नहीं आ रहे। तो अब हमारे पास टारगेट क्या अगला होता है कि हम डायगोनल्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC। जब AC हम फाइंड आउट करेंगे, AC का मतलब ये कि ये पॉइंट और एक इस पॉइंट को, तो यहाँ देखिए इस जगह पर आपको मिलेगा, यानी 0 माइनस यानी प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर +3 का होल स्क्वायर, प्लस अगले वाले में आपको 3 मिलेगा यहाँ पर और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस यानी 3 माइनस 5 हो जाएगा AC में। तो यहाँ देखिए जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको यहाँ 3 का स्क्वायर मिलेगा। जब 3 का स्क्वायर यहाँ मिलेगा आपको AC में तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ आपके पास 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 मिलेगा। जब 4 मिलेगा तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 13 मिलेगा। ये समीकरण आप मान लीजिए। देखिए अब यहाँ पर डायगोनल आपका और एक साइड दोनों इक्वल हो गए, यानी डायगोनल और एक साइड आपकी इक्वल हो गई। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी, यहाँ पर एक साइड और हम एक डायगोनल निकाल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आपके पास BD होगा, तो BD को भी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर -1 मिलेगा, -3 का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और प्लस आपके पास क्या रहेगा, -4 रहेगा, -1 का होल स्क्वायर रहेगा। BD का मतलब है एक हमें ये टर्म लेना है और एक टर्म ये लेना है। तो देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो यह 4 का स्क्वायर होगा, यानी आपको 16 मिलेगा, यहाँ 5 का यानी 25 मिलेगा, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। अब देखिए आपने एक निकाला था कि जो समीकरण हमने फर्स्ट कहा था और सेकंड कहा था, दोनों को अगर हम ऐड कर दें 13 और +13 तो आपको 2
13 मिल जाता है। यानी आप कह सकते हो कि AC प्लस BC इक्वल टू AB के बराबर होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो पॉइंट्स हैं ABC जो हमारे होंगे, ये सारे के सारे जो हैं कोलिनियर होंगे, यानी समरेखी होंगे, यानी एक ही लाइन पर होंगे। तो जब एक ही लाइन पर होंगे तो आप समझिए, जब एक ही लाइन पे होंगे तो ना तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ना तो ये चतुर्भुज बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, नहीं है, यानी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहीं इसी जगह पर आपका अगला पॉइंट है, ए है, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। अगला पार्ट्स हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ए बी, तो यानी हमें इतना पोर्शन कंसीडर करना है थर्ड वाले पार्ट में। तो यहाँ हम लेंगे ए बी इक्वल टू जो हमने लिया, तो ए बी में आपके पास क्या आएगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपको क्या मिलेगा अगले वाले में, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ये चीज़ आपको मिलेगी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 9 मिलेगा। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो ये चीज़ 10 होगा। तो ये चीज़ होगी यहाँ पर, ये चीज़ होगी। अब इस जगह पर आपका ये समीकरण फर्स्ट हमने मान ली ए बी। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, बी सी को निकालेंगे। तो बी सी जब आप निकालोगे तो यहाँ देखिए बी सी में आपके पास क्या है, ये 4 है माइनस 7 है होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर है BC में। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर आपको मिलेगा 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा। इस तरीके से आपका BC फाइंड आउट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर CD फाइंड आउट करेंगे। जब CD आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए C ये रहेगा और D आपका ये रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा इस जगह पर, यहाँ 3 होगा तो -3, यानी आप स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। इस जगह पर 1 बचेगा तो यहाँ आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ आपको आंसर क्या मिल गया, एक बार फिर से आपको √10 मिल जाता है, √10 मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आखिरी जो बचता है आपके पास DA, जो DA बचेगा उसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो DA निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास D होगा और ये A रहेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए एक जगह आपका बच रहा है 3, यहाँ 3 बचेगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 बचेगा तो 9 हो जाएगा, यानी आप 9 9 18। यानी अब आप देख सकते हैं कि जो चीज़ आपको यहाँ पर मिली है, पहले इतनी चीज़ समझ लीजिए, जो साइड्स के मामले में है वो AB इक्वल टू आपको CD मिला, AB इक्वल टू CD मिला, और ये मिला कितना है, √10 के बराबर। इसी तरीके से आपको BC इक्वल टू DA मिला है, ये आपको कितना मिला है, √18 मिला, यानी अपोजिट साइड्स कह सकते हैं इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो हम कह देंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो आइए अब डायगोनल्स की बारी है। तो यहाँ पर हम अब विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने का मतलब A और C को पहले लेंगे। तो A C हम निकालेंगे पहला डायगोनल। तो AC में यानी C में 4 है, -4 करना पड़ेगा हमें यहाँ, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है, -5 करना पड़ेगा आपको,
का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी आंसर आपका ये √4 आएगा, यानी बाहर आपको आंसर 2 मिल जाएगा वर्गमूल के बाहर। अब ये तो हमारा AC हो गया। अब आप निकालेंगे BD, तो ये B हो गया और ये D हो गया। तो ये BD अगला डायगोनल देखते हैं कि √2 यानी 2 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ 1 -7 रहेगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 - 6 रहेगा का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इस जगह पर आपको 6 मिलेगा और 6 का होता है 36, यहाँ आपको 4 मिलेगा, ये आपका 16 हो जाएगा। तो इसे जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 52, यानी अगर आप निकालो तो 2√13 आपको बाहर मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि AC नॉट इक्वल टू BD, AC नॉट इक्वल टू BD, यानी दोनों विकर्ण समान नहीं है। यानी जो विकर्ण हैं, जो हमने विकर्ण निकाले हैं वो समान नहीं है। तो समान जब नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, साइड समान थी, विकर्ण समान नहीं है। तो इस बेस पे आप कह सकते हैं कि A जो हमारा ये चतुर्भुज बन रहा है ABCD, ये एक जो है समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम इसे किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर निकालनी थी, तो आपने इसे आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर हो। यानी कोई ये बिंदु है तो वो दोनों बराबर बराबर दूरी पर हो। तो x अक्ष पर निकालना है। इसका मतलब जैसे आप समझिए कॉन्सेप्ट को, ये हमारी x एक्सिस होती है। अब इस बिंदु पे आपको निकालना हो तो यानी इस साइड पर, यानी इस लाइन पर निकालना है, अक्ष पर निकालना है। तो इसका मतलब x का तो मान होगा कोई ना कोई, लेकिन y का टर्म तो 0 होगा, यानी y 0 होगा, क्योंकि इस लाइन पर, पूरी लाइन पर कहीं पर भी अगर आप कोई बिंदु y का निकालेंगे तो वो 0 होगा। इसी तरीके से इस लाइन पर अगर कोई बिंदु आप पॉइंट करते हैं तो x 0 हो जाता है, y रहता है, y बदलता रहता है लेकिन x हमेशा 0 रहेगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। यानी आपके पास 3 बिंदु हो गए, यानी इस वाले बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों की समान है, तो आपको निकालना है। यानी आप कोई बिंदु मान लीजिए, अब आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है P, और एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये A और एक ये B है। तो ये बिंदु आपस में बराबर दूरी पर है, यानी PA और PB दोनों बराबर होने चाहिए। यही चीज़ उन्होंने कहा, यानी कहने का मतलब PA है और PB की जो दूरी है वो बराबर है, ये इन्होंने कहा। अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इस जगह पर जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं A पर, तो ये 2, -5 आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है आपको माइनस, यानी 2, -5 दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ दिया गया है -2, 9 दिया गया है। और ये जानते हैं x एक्सिस पर तो x का तो मान रहेगा ही और 0 रहेगा। अब ये दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की निकाल लो, 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इन दोनों के बीच की निकाल लो और दोनों को बराबर रख दो। जब दोनों को बराबर रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम निकालते हैं PA को, पहले निकालेंगे किसको? PA को निकालेंगे। तो जब PA को निकालेंगे तो आप जानते हैं एक तरफ तो x है और एक तरफ जो है 2, -5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ तो हमें मिलेगा x² + 4 - 4x और +25, ये चीज़ हमें यहाँ मिलेगी। अगले वाले में देखिए यहाँ क्या मिलेगा, x² सॉल्व कर लेंगे तो -4 मिल जाएगा। यहाँ
आप दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ 29 होगा। ये समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पी ए निकल आया, इसी प्रकार आप पी बी निकाल लीजिए। तो जब आप पी बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको आसानी से फिर से एक्स में ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ प्लस का 2 मिल जाएगा और यहाँ 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 आप कर सकते हो। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 आएगा। ये समीकरण 2 हो गई। दोनों को आप बराबर रख दीजिए। जब आप दोनों को बराबर रखेंगे यानी पी ए इक्वल टू पी बी करेंगे तो एक तरफ ये ब्रैकेट को रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस जगह पर x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो ये चीज़ यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 4 और माइनस का 4 आप ऐड कर लीजिए, एक तरफ ये माइनस 4x रख दीजिए, ये भी माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ 85 हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। आप 29 85 में से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिलेगा आपको 8x माइनस का 8x मिल जाएगा। यहाँ आप घटाएंगे तो यहाँ प्लस का आपको 56 मिलेगा। तो x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई -8 सॉल्व करेंगे तो -7 मिलेगा। यानी x का जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा, x कामा 0 था तो इससे क्या मिलेगा -7 कामा 0। यानी ये पॉइंट जो होगा इससे दोनों की जो है दूरी बराबर होगी। तो इस प्रकार इन सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ बचे हुए। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखिए, सॉल्व करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।